हाय बच्चों, सभी बच्चों को हमारा गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसमें से पहला चैप्टर हम शुरुआत करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो अभी आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे और आप उसका आनंद लें और शिक्षा का ज्ञान अध्ययन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स का क्लास 10 में साइंस का चैप्टर जो है वह कौन सा है, तो आप लोगों को बताते हैं कि उस चैप्टर का क्या नाम है। साइंस की फिजिक्स में कक्षा 10 में उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश। रिलेशन वह चैप्टर का नाम है प्रकाश। अपवर्तन तथा परावर्तन। लेसन का नाम है आपके प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत आप पढ़ेंगे अपवर्तन तथा परावर्तन। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर प्रकाश है क्या। सबसे पहले ये समझिए कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। आशा करते हैं आप लोगों को परिभाषा याद हो गई होगी। फिर से सुन लीजिए। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है, ये उसके गुण होते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, परंतु प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए आप। जैसे हमने लिखा प्रकाश, तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक ऐसा सामान्य माध्यम है जिसकी सहायता से प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती। प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा सामान्य माध्यम है जिसकी सहायता से प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश कहलाता है। ये रहा प्रकाश की परिभाषा। ठीक। अगर आप चाहें तो इसे आप अच्छे से एक फेयर बना लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए। आने वाले समय में जब एग्ज़ाम का नज़दीक समय आ जाए तो इसका रिवीजन एक बार जरूर करिए। चलिए देखिए, प्रकाश की डिफिनीशन हमने आपको लिखवाई। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं।
प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक, अब दूसरा है हमारा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें तो इसका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जो है, अगर हम नंबर 1 की बात करें, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? नंबर 1 की अगर हम बात करें तो प्रकाश का गुण जो होता है नंबर 1 में, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। नंबर 3, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। चौथा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 5वें की बात करें यदि, प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय रूप में क्या होता है? चलता है। तो ये था प्रकाश का गुण और ये था प्रकाश की परिभाषा। इसे आप नोट कर लीजिए। आप लोग इसकी फेयर जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसका आप बढ़िया से एक बुक बना लीजिए। हम केमिस्ट्री की भी क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए, घबराइएगा नहीं। बायोलॉजी भी आपको हम पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हाई स्कूल की मैथ और साइंस के विषय में आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे।
अगर किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आती है आपको हमारे सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देते हैं। आपकी हम राय अपने आप में ग्रहण करेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। है बच्चों, देखिए दूसरी जो हेडिंग है हमारी वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन है क्या, ये जान लीजिए पहले। ये रहा परावर्तन तल। परावर्तन तल का मतलब होता है जिसमें से कोई प्रकाश की किरण पड़े और पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, वह तल कहलाता है परावर्तन तल। और ये किसका बना होता है? दर्पण का। याद रहे, परावर्तन जो है तल बना होता है किसका? दर्पण का। दर्पण में क्या होता है? प्रकाश की किरणें, इसे क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जैसे ही पड़ने के पश्चात दूसरी ओर निकल जाती है तो उस समय उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण जो है किसी परावर्तक तल पर पड़ती है तो जिस समय वो पड़ रही होती है या जा रही होती है उस समय उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के पश्चात जब दूसरे माध्यम में दूसरी तरफ निकल जाती है, ध्यान देना, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये रहा आपका बिंदु O को N से मिलाने पर ये आपको अभिलंब है। क्या कहते हैं इसे? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण उसे आपतन कोण कहते हैं। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इधर हम बात करें, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या, पहले ये आप जो है जान लीजिए। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश की यह घटना
प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। याद रहेगा, ये परिभाषा आपको याद रहेगी। तो ये आपका चित्र है और ये आपकी परिभाषा है। तो क्या करिए, इनको दोनों को जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर काटती हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम नियम प्रथम नियम क्या बताएं आपको भैया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कौन सा नियम भैया? पहला नियम। अब हम दूसरे नियम की बात करें। दूसरा नियम है जो, इसमें क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण के द्वारा बना आपतन कोण, परावर्तित किरण के द्वारा बना परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम, ध्यान देना। आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतित किरण द्वारा बना आपतन कोण परावर्तित किरण द्वारा
बना कौन? बना परावर्तित किरण द्वारा बना परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर। ये होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलो छोड़ो, तो ये प्रथम नियम और ये रहा दूसरा नियम। तो इसे आप याद कर लीजिए, पेपर में यदि आपके आता है तो आप आराम से जो है लिख करके जरूर आएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत को सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें, जो कि इस प्रकार की क्लास उनको भी मिल सके और कोचिंग कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक कॉपी ज़रूर बना लीजिए, फेयर कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए हो जाए और आप बढ़िया सा नंबर लाएं। पेपर के अंत समय में आप ज़रूर इसे पढ़ करके जाएंगे तो आप नंबर बढ़िया ले करके आएँ। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग आपकी जो आती है वो है आपका प्रतिबिंब। व्हाट इज प्रतिबिंब, व्हाट इज इमेज, आखिर प्रतिबिंब है क्या? जैसे आप लोग देखे होंगे, जब वो प्रकाश के माध्यम में यदि हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसकी परछाई आपको दिखाई देती है, तो वही क्या होती है? प्रतिबिंब। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, क्या करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो हम ये कहेंगे, वस्तु के किसी बिंदु से, ध्यान देना, वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। याद रहेगा? याद रहेगा? आशा करते हैं कि याद रहेगा। नहीं याद रहेगा, चलिए नोट कर लीजिए। वस्तु के किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश के
अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से समझ लीजिए वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत ही आसान परिभाषा है। प्रतिबिंब, हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। प्रतिबिंब एक वो जो हमें साधारणतः दिखाई देता है हमारी अपनी आंखों से, और एक प्रतिबिंब वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता परंतु आभास जरूर कर सकते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। अब आज के लिए हम क्लास आपकी इतनी ही रखते हैं। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी।
तो आप इसे क्या करिए, जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में जब पेपर लास्ट स्टेज पर हो उस समय आप इसका रिवीजन ज़रूर करके जाएं, क्योंकि पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन 2 से 4 नंबर का आपको दिया जाता है। तो ये आप जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को हमारा नमस्ते, सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग। और आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर कर दें। इससे आपको ही बेनिफिट होना है। हमारी इस कोचिंग का किसी को एक पैसा नहीं देना है, फ्री में आपको क्लास मिलेगी और आने वाले समय में आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। साइंस और मैथ की क्लास जो आप लोगों के लिए बेहद बेहद कठिन होता है, हम एकदम सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।